बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जो सिलसिला शुरू किया है डोगर यूनिक बुक का, उस सिलसिले में पार्ट 12 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 को जरा देखिए दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है कि इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम का बाहमी ताल्लुक वाज़िह कीजिए। दोस्तों याद रहे कि इमाम बुखारी जो है वो इमाम मुस्लिम के उस्ताद थे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 37 जो है सही लिजाता और सही लेगेरा, अहसन लिजाता और अहसन लिजारा, ये किस हदीस के किस्में हैं? ये किस हदीस के किस्में हैं? तो ये खबर वाहिद मकबूल की, खबर वाहिद मकबूल की। ये चीजें बहुत ज्यादा तैयार रखो, खबर मुतवातिर, खबर गरीब और खबर मौजू वगैरह वगैरह, इन चीजों को अच्छी तरह से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 38 थे कि महकम मुख्तलिफुल हदीस, नासिख व मनसूख और मतौक़फ़ी किस हदीस के किस्में हैं? ये किस हदीस की किस्में? खबर वाहिद मकबूल की। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 39 थे कि 39 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 देखे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करें। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है दिस वन, मुअल्लक, मुरसल, मुफस्सल और मुनक़ती किस हदीस के अक़साम हैं? ये किस हदीस के अक़साम हैं? ये बलिहाजी सक़ूत रावी खबर मरदूद की हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 40 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि जिस हदीस के रावी में वज़ह हदीस का तान मौजूद हो उसकी हदीस को क्या कहते हैं? जिस हदीस के रावी में वज़ह हदीस का तान मौजूद हो तो उसके हदीस को क्या कहते हैं? उसको हदीस मौजू कहते हैं। ऑप्शन डी है। और इस तरह 41 नंबर क्वेश्चन, जिस हदीस के रावी में आमदन झूठी हदीस रिवायत करने का तान मौजूद हो उस हदीस को क्या कहा जाता है? तो उस हदीस को हदीस मतरूक कहा जाता है। ऑप्शन बी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 42 थे कि 42 नंबर, जिस हदीस के रावी पर बकसरत गलती सादिर होने का तान मौजूद हो उस हदीस को क्या कहते हैं? कहते जिस हदीस के रावी पर बकसरत गलती सादिर होने का तान मौजूद हो तो उस हदीस को हदीस मुनकर कहते हैं। ऑप्शन सी है। इस तरह से 43 नंबर, जिस हदीस के रावी पर बकसरत गफलत व नस्यान भी गलती को क्या सरजद होने का तान मौजूद हो, नसान भूल के तो उस हदीस को कहते हैं। देखिए जरा, जिस हदीस के रावी पर बकसरत गफलत व नस्यान सरजद होने का तान मौजूद हो तो उस हदीस को क्या कहते हैं? उस हदीस को हदीस, उसको भी हदीस मुनकर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 44 देखिए तो 44 नंबर, अगर रावी में अलावा किज़ब के कौलन या फ़ैलन फिसक का खदशा पाया जाए जो कि मौजब कुफर न हो तो उसके हदीस को क्या कहते हैं? उसके हदीस को हदीस मुनकर कहते हैं, उसको भी हदीस मुनकर कहते हैं। और ऑप्शन 45 नंबर क्वेश्चन को देख के हदीस मुनकर की कितनी तरह से होती है? हदीस मुनकर कितनी तरह से होती है? हदीस मुनकर की कितनी तरह की होती है? वो 3 तरह की होती है। ऑप्शन ए है। और 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन, जिस हदीस के रावी में वहम का तान पाया जाए उसे क्या कहते हैं? जिस हदीस के रावी में वहम का तान पाया जाए तो उसे हदीस मुअल्लल, ऑप्शन डी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है।
47 नंबर क्वेश्चन कहते हैं अगर रावी इस तरह सकात की मुखालिफत करे कि सनद में तगय्युर कर दे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मदरजुल असनाद, ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को, अगर रावी इस तरह सकात की मुखालिफत करे कि मतन में तगय्युर कर दे तो इसे क्या? ये दोनों क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में एक जैसे हैं, 47 और 48 के। अगर रावी में इस तरह सकात की मुखालिफत करे कि मतन में, वहां पर सनद की बात है, यहां पर मतन की बात है, ये याद रखें दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 47 में सनद और यहां पर मतन की बात है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है 48 में ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए मदरजुल असनाद की कितनी सूरतें हैं? तो इसकी कितनी सूरतें हैं? इसकी 4 सूरतें हैं, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखें, 50 नंबर क्वेश्चन, मदरजुल मतन की कितनी सूरतें हैं? इसकी 2 सूरतें हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 51 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रावी का सकात की इस तरह मुखालिफत करना कि असनाद के अस्मा में या हदीस के मतन में तकदीम व ताखीर कर दे, क्या कहलाते हैं? उसको क्या कहलाते हैं? उसको मक़लूब, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 52 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि रावी का सकात की इस तरह मुखालिफत करना कि असनाद के रावी हदीस के मतन में ऐसी तब्दीली कर दे कि एक रिवायत पर दूसरी को तरजीह मुमकिन न हो, क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहलाता है? उसको मुज़्तरब, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, रावी का सकात की इस तरह मुखालिफत करना कि सूरत खती को बाकी रखते हुए एक या ज्यादा हुरूफ के हर्फ नुकात में तगय्युर कर दे, क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहलाता है? उसको मसहब कहलाता है, ऑप्शन बी है। 54 नंबर क्वेश्चन, रावी का सकात की इस तरह मुखालिफत करना कि सूरत खत्ती को बाकी रखते हुए एक या ज्यादा हुरूफ की शक्ल में तगय्युर करे, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? मुहर्रिफ, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 55 नंबर क्वेश्चन, हदीस के अल्फाज को उनके मुतरादिफ से तब्दील करना क्या कहलाता है? उसको रिवायती बिल मानी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, रावी का मजहूल होना कितनी तरह से होता है? रावी का मजहूल होना 3 तरह का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 57 नंबर, ऐसी हदीस को क्या कहते हैं जिसके रावी में बेदत पाई जाने का तअन्नो हो? जिसके रावी में बेदत पाने का था तो उसको मुब्तदा, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 58 नंबर क्वेश्चन, बेदत की 2 किस्में हैं, एक वो बेदत के जो मुतलजिम कुफर हो और दूसरी बेदत कौन सी है? तो दूसरी बेदत जो है पिसक, मुतलजिम पिसक, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और 59 नंबर क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है तो उसको पढ़ लें। रावी का बदहाफिजा होना एक तान है। बदहाफिजा उस शख्स को कहा जाता है कि जिसके सवाब का पाया खिताब पर गालिब न रहे, फिर अगर ये सुए हिफ्ज रावी के साथ हर हालत में कायम रहे तो ऐसे लाजिम कहते हैं। बतलाइए कि ऐसा सुए हिफ्ज के जो रावी के साथ हमेशा न रहा हो बल्कि किसी वजह से इसे आर्जी हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे तारी कहते हैं, ऑप्शन सी है। 60 नंबर क्वेश्चन, रावी पर कितनी वजह से तान किया जाता है? रावी पर कितनी वजह से तान किया जाता है? 10, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।